एक जंगल में एक हिरण जब सुबह जागता है तो वो दौड़ता है, उसको दौड़ना पड़ता है क्योंकि वो सोचता है अगर आज मैंने अगर दौड़ नहीं लगाई तो मैं मारा जाऊंगा। उसी जंगल में शेर रहता है, वो भी उठता है, वो भी भागता है, वही सोचता है कि आज अगर मैं नहीं भागूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बेटा जिंदगी में अगर तुम्हें सफल होना है तो आपको भागना ही पड़ेगा, चाहे आपने ट्रैक पे भागना है चाहे कहीं भी भागना, पर भागना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी का और रिम अकेडमी का रणवीर सर का, इंद्राज सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, ये सब मैं रणवीर सर, इंद्राज सर की बदौलत ही खड़ा हूँ, ठीक है। मैं रिम अकेडमी में 2 साल पहले आया था। मैंने लाइफ में एक ही चीज फॉलो की है, मैं उसको बताना चाहूंगा। अगर जिंदगी में 3 चीजें अपनी लाइफ में उतार ली तो आप असफल कभी नहीं हो सकते। 3 शब्द होते हैं, निरंतरता, निश्चितता और नियमितता। अगर आपने ये तीनों चीजें लाइफ में आपने फॉलो कर ली तो आपको कोई भी आदमी असफल नहीं बना सकता। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। मतलब होता क्या है, एक कोई जैसे लापरवाह व्यक्ति होता है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल निठल्ला होता है, घर पे कोई काम वाम है नहीं उसके पास। उसके बाद में जब उसे घर वाले टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, तो उसे कहते हैं कि बोले तू कुछ तो कर। तो उसने एक दिन एक निश्चय किया, बोले मैं और तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, पर मेरे घर के सामने एक जो मटकी बनाने वाला कुम्हार होता है वो है, मैं बोले ये निश्चय करता हूं कि मैं उस कुम्हार का चेहरा देख के खाना खाऊंगा डेली, ठीक है। तो उसने निश्चय कर लिया, डेली वो उसका चेहरा देखता और खाना खाता, उसके रूटीन में होगी वो चीजें। तो घर वालों ने सोचा, बोला चलो कोई बात नहीं, एक काम तो इसने निश्चय किया, आगे कल और भी कर लेगा अच्छा। तो उसी चीज को वो फॉलो करता रहा और चलता रहा। अब हुआ क्या कि एक दिन कुमार को किसी कारणवश किसी दूसरे गांव में कोई काम से जाना पड़ गया। तो कुमार अपने काम से गया था, कोई शादी ब्याह का कुछ भी फंक्शन होगा, किसी भी काम से होगा, पर वो 2-3 दिन तक वहां से आया नहीं। तो जब वो जाता, उसके घर पे पूछता, देखता, वो मिलता नहीं, तो उसने खाना नहीं खाया। उसने निश्चय किया था कि मैं उसका चेहरा देख के ही खाना खाऊंगा, नहीं खाऊंगा बिल्कुल। फिर उसके बाद में दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी देखा तो नहीं मिला, तो भूख ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने सोचा, बोले यार मैं एक बार मेरा निश्चय तोड़ देता हूँ, बोले नहीं। फिर उसने दूसरे से सोचा, बोले यार मैंने प्रण लिया है, ये तो मैं तोड़ नहीं सकता। फिर दूसरे दिन वापस गया, पूछा, बोले कब आएगा, बोले कल आएगा, ठीक है। तो दूसरे दिन वो आया, तीसरे दिन वो आया जब कुमार घर पे। तो हर एक जिम्मेदार आदमी को सबसे बड़ी एक चिंता होती है कि जब मेरा काम जो होता है, तो मैं जब वापस आऊं तो सबसे पहले मुझे मेरी चिंता होती है कि मेरे काम को देखा जाए, अगर कोई जिम्मेदार आदमी है तो। और नहीं जिम्मेदार आदमी है तो वो पहले अपना बाकी कामों में ध्यान देगा। लेकिन उसने क्या किया, अपने काम के लिए देखा। तो कुमार का सबसे पहला काम था कि उसको मिट्टी देखना था, मिट्टी है कि नहीं, मटकी बनानी है, अपना काम कैसे चलेगा। तो उसने मिट्टी देखा, मिट्टी नहीं थी। तो वो क्या किया कि उसने पहले, मैं बोले एक काम करता हूँ, जोड़े में जाता हूँ, गांव में जोड़ा होता है, ये सब जानते हैं, काली मिट्टी वहीं मिलती है, वहां से मिट्टी लाने के लिए वो चला गया। तो उसने, भूख तो उसको लड़के को परेशान कर ही रही थी कि बोले मेरे को भूख बहुत ज्यादा परेशान कर। तो उसने जाके पूछा, बोले आ गया क्या वो, बोले आ तो गया, लेकिन अपने काम से वो खेत में वहां जोड़े में गया काम के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, बोले भूख ज्यादा परेशान कर रही, तो मैं एक काम करता हूँ, जोड़े में जाके उसका चेहरा देख ले, तो मेरे को तो चेहरा ही तो देखना उसका, ठीक है। वो चला गया उसके पीछे पीछे। पर एक होता है ना, ऊपर जब कोई आदमी अगर ईमानदारी से काम करता है ना, तो ऊपर वाला उसका हमेशा साथ देता है। तो उसने क्या करा कि वहां जब वो जोड़े में मिट्टी खोद रहा था कुमार, तो पहले के जमाने में हुआ क्या करते थे, बैंक नहीं हुआ करते थे, इतना तो शायद आप भी जानते हैं। तो धन कोई होता है जो जमीन में ही गड़ा देते थे। तो जो कुमार मिट्टी खोद रहा था, तो संयोग से उसको उस जमीन में से कुछ गड़ा हुआ सामान निकला। तो वो जो लड़का था वो पहुंच गया वहां जोड़े के किनारे पे, उसको चेहरा देखना था, उसने चेहरा देख लिया उसका, वो काम कर रहा था, उसने देख लिया वहां। और फिर जैसे ही वो वहां से देखा, उसी टाइम संयोग ऐसा हुआ कि उस कुम्हार को वो बर्तन मिलना था। तो जैसे ही उसको बर्तन मिला तो कुम्हार ने देखा कि मेरे को किसी ने देख तो नहीं लिया। तो उसने ऊपर उठ के देखा और उस लड़के को जाते हुए देख लिया। तो उसने सोचा, बोले इसने देख लिया मेरे को, ये जो धन मिला है इसने देख लिया, अरे गांव में जाके ढिंडोरा करेगा, बोले कुम्हार को तो धन मिल गया, इसलिए एक काम करते हैं, बोले इसको भाग के थोड़ा सा हिस्सा इसको दे देते हैं, नहीं तो फिर ये पूरा ही जाएगा हाथ से। तो कुमार दौड़ा दौड़ा उसके पीछे गया, बोले रुक। तो उसने कहा, बोले नहीं मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूं, ठीक है। कुमार को थोड़ी पता था ये मेरा चेहरा देख के खाना खाता है, लेकिन उसने कहा, बोले रुक। तो दौड़ के कुमार उसके पास गया, बोले देख तो लिया, कोई बात नहीं, फिर ठीक है आधा ले ले।
किसी को कहना मत। उसने सोचा बोले यार ये क्या बात है। फिर वो आया उसके पास, देखा, बोले हाँ ठीक है धन तो है। तो उसने आधा ली। अब उसने किया कुछ नहीं उस लड़के ने, लेकिन उसको मिला कुछ। भाई आदमी क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी आजीविका चलाने के लिए, पैसे वैसे के लिए काम करता है, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए उसको, तभी काम चलता है इस सृष्टि में। तो उसने एक ही निश्चय किया था कि मुझे इस आदमी का चेहरा देख के खाना खाना है। अगर वो अपना व्रत वहां तोड़ देता, अपना वो निश्चय वहां तोड़ देता, वो मिलता नहीं मिलता। इसलिए मेरा कहना आपसे यही है, आपने अपनी जिंदगी में अगर कोई भी काम करना है और सफल होना है तो आपने निश्चय करना है कि मुझे सुबह उठ के ये काम करना है तो करना ही है। अगर आपने ये चीज निश्चय नहीं किया और आप अगर इसको फॉलो नहीं करते तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। आपको सफल होने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा। रोज सुबह जब उठते हो तो आपको ये चीज होनी चाहिए कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है। अगर आप पूरे दिन की प्लानिंग के हिसाब से फिर रात को जब सोते वक्त आप अगर ये सोचोगे कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, अगर वो चीज आपने जो सुबह सोची थी और शाम को सोची तो उसमें कुछ कमी रहेगी तो आप उस पर विचार करो। आप उसमें विचार करो कि ये कहां कमी रह गई, अगर मैंने ये काम किया तो क्यों नहीं किया। अगर आप इतना विचार कर लोगे तो आपको असफल कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे नहीं होता कि भाई उठ के चलो जैसे दुनिया धक्के मार रही है चल गए, फिर ठीक है जाते सो गए हो गया, पर उसमें सफलता नहीं मिलती बेटा। सफलता मिलने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना ही पड़ेगा। डेली रिटर्न में 2-3 नियम अपनाने पड़ेंगे। निरंतरता, निश्चितता और नियमितता, 3 चीज फॉलो कर लो, आपको असफल कोई नहीं बना सकता। फिर से मेरा धन्यवाद आप सभी का, मेरी तरफ से, एकेडमी की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इंदिरा सर का, रणवीर सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ इस लायक खड़ा किया कि आपके सामने मैं बोल सकूं। नहीं, मैं इस लायक नहीं था, हकीकत बता रहा हूं।